श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी है। जैसे एक बार रास में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विलंब से पहुंचे, गर्ग संहिता का प्रसंग है। तो गोपीजनों ने पूछा कि आप विलंब कैसे आए प्रभु? तो उनका हमारे गुरु दुर्वासा जी आए हुए हैं जमुना के पल्ली पार, तो उनके दर्शन करने गए थे। तो उनका जब आपके गुरु आए हैं तो हम भी उनके दर्शन करने। तो बोले संतों के पास जाए, गुरु के पास जाए तो कुछ पान पुष्प फल जो भी उपस्थित हो वो देना चाहिए। तो सब गोपियों ने सुंदर थाल में कचौड़ी पकौड़ी पुआ गुलगुला बहुत से ऐसे जो ब्रज के मिठाइयाँ हैं, माखन मिश्री, सब ढेर सारी चीजें लेकर, और हजारों की संख्या में गोपियाँ थी। तो उन्होंने कहा कि हम यमुना पार कैसे होंगे? तो उनका यमुना जी से कह देना यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दे। गोपीजनों को लगा कि भगवान रास करते हैं, नृत्य करते हैं, स्पर्श करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और कह रहे हैं अखंड बाल ब्रह्मचारी। तो यमुना जी के पास गए और कहा भगवान श्री कृष्ण यदि अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दीजिए। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ गोपियों को। गई और दुर्वासा जी को प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने ऐसे मुंह बगाल दिया, वो सब पवा दिए। मनोभोजन पा गए तो सिद्ध योगी। अब जब वापस होने लगी तो बोले प्रभु यमुना पार कैसे जाए? तो उनका कैसे आई? तो बोले श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा था यदि अखंड बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना जी मार्ग दे दे। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। तो बोले कह देना यमुना जी से कि दुर्वासा दूब के रस के सिवा अपनी जबान में अगर कुछ ना रखते हो, आप जानते हैं, तो मार्ग दे दीजिए। अर्थात केवल दूब का रस पीते हैं। बोले ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, अभी माखन मिश्री कचौड़ी पकौड़ी पुआ गुलगुला मनो खा गए और कह रहे जबान में नहीं रखते। गई और यमुना जी से कहा कि अगर दुर्वासा अपने जीवन में दूब के रस के सिवा कुछ ना लेते हो तो आप मार्ग दे। तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनका रास तो बाद में होगा, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब बाहु प्रसार परिरम कराल कोरु, जब आप हमारे गले लगते हैं, हमसे हंसते हैं, नृत्य करते हैं, तो आप अखंड बाल ब्रह्मचारी कैसे? और जब दुर्वासा जी मनोभोजन पा जाते हैं और वो कहते दूब के रस के सिवा जबान में कुछ रखते नहीं, तो हमें लगता है गुरु चेला दोनों झूठ बोलते हो क्या? लेकिन अगर तुम झूठ बोलते होते तो यमुना जी मार्ग क्यों दे देती? इसका मतलब वो सत्य है। तो हम ये राज से जानना चाहते हैं। तो भगवान ने स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे छोटा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, ऐसे गोपियों के हृदय में, उनके पतियों के हृदय में, समस्त चराचर जगत हृदय में जो आत्मा रूप से विराजमान श्री कृष्ण है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। वो किसी स्त्री से नहीं। गोपी भगवत स्वरूप है, गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोपी श्री कृष्णमय है, जिनका मन श्री कृष्ण, जिनके प्राण श्री कृष्ण, जिनकी बुद्धि श्री कृष्ण, जिनका जीवन श्री कृष्ण, सर्वस्व जिनके श्री कृष्णमय हो गए, उनके साथ वो रास खेल रहे हैं। किसी स्त्री के साथ थोड़ी खेल रहे हैं, वो अपनी आत्मा के साथ खेल रहे हैं। और दुर्वासा जी अभोक्ता भाव से, कर्ता और भोक्ता भाव रहित सिद्ध योगी हैं। तो उन्होंने पाया, तुमने पवा दिया, लेकिन वो इच्छा रहित है, उन्होंने कुछ नहीं पाया। ये तुम्हारी इच्छा थी इसलिए वो पा लिए। इच्छा रहित जो पाया गया, जैसे कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। तो ये सिद्ध महापुरुष की बात है, अपने लोगों की नहीं, देहाभिमानियों की नहीं। जो सिद्ध महापुरुष हो गए हैं वो कर्ता भाव रहित है, इसलिए कर्म में अकर्म, और प्रकृति क्रियाशील है इसलिए अकर्म में वो कर्म देखते हैं।